जय जिनेन्द्र। मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया डिजिटल। सेसली तीर्थ की प्रतिष्ठा धूमधाम और हर्षोल्लास से संपन्न हो गई। दादा 108 सेसली पार्श्वनाथ का दरबार जिस भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया था, उसकी आज भी सर्वत्र चर्चा हो रही है। स्वप्न लोक या कहें स्वर्ग लोक को जैसे कलाकारों ने अपनी कल्पना से सेसली की जमीन पर उतार दिया था। रात को जगमगाता सेसली दादा का दरबार किसी स्वर्ण नगरी से कम नहीं लगता था। प्रतिष्ठा के दरमियान सेसली दादा के दरबार में जो भी धर्म प्रेमी पहुंचा, भाव विभोर हुए बिना नहीं रहा। आपने, मैंने, हम सभी ने सेसली दादा के दरबार में प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर या डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रतिष्ठा महामहोत्सव देखा है। लेकिन जीर्णोद्वार पश्चात नूतन जिनालय कैसे बना, क्या चुनौतियां रही, क्या दिक्कतें आई, किस घटना से अनहोनी की आशंका ने जन्म लिया, किस दुर्घटना ने सबको डरा दिया, जैसी तमाम बातों के बारे में गिने चुने लोग ही जानते हैं। मारवाड़ मीडिया डिजिटल ने कोशिश की है उन्हीं लम्हों को जानने समझने की और हूबहू आप तक पहुंचाने की। आइए आज यही सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम एपिसोड में परम पूज्य आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब से, जिनके पावन सानिध्य में ही खनन मुहूर्त से लेकर प्रतिष्ठा तक के तमाम कार्य संपन्न हुए हैं। हम अभी गुरुदेव आचार्य भगवंत चिदानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हैं और हम आज आए हैं यहाँ पे इसलिए कि गुरुदेव से ये जान सकें सेसली दादा की जो प्रतिष्ठा हुई है तो उसके खनन मुहूर्त से लगाकर प्रतिष्ठा तक जो जो गतिविधियाँ हुई है, सारा का सारा काम गुरुदेव के पावन सानिध्य में और मार्गदर्शन में हुआ है। तो आपसे ही हम ये जान सकते हैं कि गुरुदेव इस प्रतिष्ठा खनन से लगाकर प्रतिष्ठा होने तक क्या कुछ चुनौतियां भी रही एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करने में, आप इसकी जानकारी देंगे तो हमारे हजारों दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी और इस ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के प्रति और मंदिर जी जिनालय जी के प्रति लोगों में एक उत्सुकता भी है सारी चीज़ें जानने समझने की। देखो, दो बातें आपने पूछा प्रतिष्ठा के विषय में कि आपके निष्ठा सानिध्य रहा और चुनौतियाँ। पहली बात, चुनौती किस काम में नहीं आती, हर काम में चुनौती आती है। चुनौती आती है तभी निखार आता है, बिना चुनौती के निखार नहीं आता। हर काम में चुनौतियाँ बहुत आई और हर चुनौती में परमात्मा साथ था, निखार आता गया, आगे बढ़ते गए। दूसरी बात, इसमें न मेरी निष्ठा थी न मार्गदर्शन था, ये तो परमात्मा का काम था। परमात्मा ने हमको चुना और परमात्मा ने काम हमारे हाथों से कराया, इसलिए ये हमारा नहीं। जब भी हमने देखा कोई भी काम हुआ, चाहे मैं था चाहे मेरे साथ और बाबूलाल जी शशि थे, एक देवी शक्ति साथ में रहती थी। और जो भी प्रतिष्ठा हुई एक देवी शक्ति, इतना बड़ा आयोजन किसी मनुष्य के बल एकदम सफल होना किसी मनुष्य के शक्ति के बाहर की बात है, ये तो देवी शक्ति है। और सब जी ने कहा कि प्रतिष्ठा के बाद महाराज जी मेरे कहने लगे प्रतिमा ऐसे बदल गई, ऐसा रूप बदल गया। मैं कहा ये तो हम कहाँ हैं, ये तो देवी शक्ति है, परमात्मा काम परमात्मा ने कराया है। हाँ, हमारा सौभाग्य कि उसने इस काम के लिए हमको चुना, तो काम तो उसका था। और इसमें जो भी मंदिर में आता है उसको एक विशेष अनुभूति होती है, क्योंकि पार्श्वनाथ जी के जो 108 तीर्थ विशेष कहे जाते हैं उनमें भी एक अगत्य का स्थान रखता है और यहाँ पर एक देवी शक्ति की अनुभूति होती है। उसी के कारण यहाँ का कण कण इतना पावन है। आप कितने भी आओ और यहाँ की मानता कोई भी करो, कोई भी मानता करो, परमात्मा की कृपा से हर व्यक्ति की भक्तों की कामना भी पूरी होती है। क्योंकि कामना पूरी होती है उसका नहीं, किंतु एक जो भक्ति का एहसास होता है और एक आत्मा को शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात यहाँ आने के बाद, परमात्मा को निहारने के बाद उसके श्री चरणों पर एक आत्मा की अनुभूति होती है, एक शांति मिलती है। ये अद्भुत चीज़ है। गुरुदेव की महानता देखें कि सारा काम गुरुदेव की निष्ठा में होने के बाद परमात्मा का काम परमात्मा ने कराया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मोरा,
परमात्मा का, और परमात्मा साथ नहीं होता तो हम ये काम एक कुछ नहीं कर सकते। हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है, एक पापड़ को तोड़ने की शक्ति नहीं है हमारी। जी गुरुदेव। हमारी शक्ति, ये शक्ति तो परमात्मा की है। परमात्मा ने काम के लिए दी और परमात्मा का काम हुआ। जी गुरुदेव, हमने गुरुदेव प्रतिष्ठा दरमियान जितने भी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा जिनालय हमने नहीं देखा, मतलब राणकपुर देलवाड़ा के बाद ऐसा जिनालय हमने सेसली दादा के यहीं देखा है। विशेष करके बाबू मालिया सोमपुरा जो भी हैं, विशेष करके बाबू मीठी माने, उसने अपने प्राण डाले हैं। उसने ये यहाँ सीमेंट नहीं लगा हुआ, सीमेंट नहीं लगा, इसमें सीमेंट नहीं है, पता है क्या है, इसमें मीठी माँ का खून लगा हुआ है, उनका भावना लगा, उनका पसीना लगा, उनका खून लगा। ये मंदिर है, ये पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, एक भावना लगी हुई है। जिस तरह से जब हमारे हुआ अपना नागेश्वर पार्षनाथ जी, बपावर शांतिनाथ जी को ऐसे नहीं, उनको बुलाने गए, उनको विनती करें आप पधारो हमारे यहाँ, वो पधारे हैं। और उनका और जितनी भी प्रतिमा लगी, अब प्राय करके सभी प्रतिमा का निर्माण भी शेषी तीर्थ में हुआ, बाहर से कोई हम खरीद के नहीं लाए, और पूरा विधि पूर्वक विधान कराया उन्होंने। इसीलिए ये नहीं है, पत्थरों का मंदिर थोड़ी है, मंदिर नहीं है, ये तो भावना है, साक्षात परमात्मा का मंदिर है। उन्होंने भावना डाली है, अपनी आत्मा डाली है, इसमें खून डाला है, पसीना डाला है, सबसे उसमें है। और आज अभी जाओ तो कण कण में परमात्मा की, बाबू मीठी माँ की जो उसके पसीने की उसकी एक और खुशबू आती है, सुगंध आती है भैया। गुरुदेव, देश के विदेश के सभी संघों को, जैन साधर्मिक बंधु को आप क्या आशीर्वचन देंगे कि कम से कम गोड़वाड़ की धरती पर जब भी उनके कदम पड़े तो दादा शेषली जिनालय के दर्शन किए बिना वो हरगिज नहीं। और ये तो मैं निश्चित कहता हूँ, जो एक बार दर्शन करने आ गया वो दोबारा जरूर आएगा। अभी जब वो उद्घाटन का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का पहले दिन हमारे कुबेरगढ़ का उठा था, तो हमारे आए थे समय भाई आनंद जी कल्याण जी पेड़ के ट्रस्टी, उन्होंने कहा बहुत भीड़ देखी, उन्होंने कहा मैं आऊँगा दोबारा आऊँगा दर्शन, और कब आऊँगा, मेरे आगे पीछे कोई होना नहीं चाहिए, तब दर्शन का मजा आएगा मेरे को। उनको भी अनुभूति हुई है, वो खुद कहती आऊँगा देखूँगा दोबारा, पर भीड़ में नहीं आऊँगा, एकांत में आऊँगा, इसलिए आएंगे सब दर्शन करेंगे। अद्भुत है कला, अद्भुत कला भी तो अद्भुत है गुरुदेव जी। हाँ, जैसे आपने कहा अब देलवाड़ा चीज़ उस समय की थी, और हमारे पास इतनी विशाल जगह भी नहीं है, इस जगह में भी जो एक देव विमान तुल्य चाहते क्या दिखता है मंदिर का रूप, एक भाव, मंदिर को देखकर परमात्मा एक भावना का परिवर्तन हो जाता है, जिन मन से जो राग द्वेष कषाय का अक्षय हो जाता है, किसी को दुर्भावना चली जाती है, ये तो दर्शन का फल है। जी गुरुदेव की वाणी आपने सुनी, और हम भी यही कहेंगे कि आप जब भी आपके कदम गोड़वाड़ की धरती पर पड़े तो शेषली दादा के दर्शन किए बगैर आप हरगिज नहीं जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण जिनालय को देखने से चूक जाएंगे। इतनी बात नहीं, मैं आपको हुए यहाँ मजदूरों की मजदूरी की बातें, मजदूरों ने भी अपना इसमें पसीना ने अपनी आत्मा डाली है। मुझे याद है जब गर्मी वैशाख जेठ के महीने में मैं रुका हुआ था और बहुत भर की 45-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, और बाबू भाई मीठी माँ उस समय विदेश में थे, मनचाराम जी को उनको फ़ोन आता है कि इतनी गर्मी यानी वहाँ बैठो भी कारीगरों का मंदिर का कितना, इतनी गर्मी में कारीगरों का 1 घंटा कम कर दो पर उनकी मजदूरी कम नहीं करना। क्या बात है। और इतना ही नहीं, गर्मी में नहीं उनको भी आराम दो, और उनको इस गर्मी में छाछ वगैरह पेड़ी की ओर से, संघ की ओर से पिलाई जाए। यानी इसीलिए इस मंदिर में उन्होंने भी, कारीगरों ने भी जितने काम किया, उन्होंने भी एक भावना शुद्ध पवित्र मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर को बनाने के लिए भावना, उन्होंने काम मजदूरी से नहीं किया, रोजगार के लिए मंदिर बना रहे हैं, मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला, इस भावना से उन्होंने काम किया है भाई। गुरुदेव के आशीर्वचनों से अब आने वाले समय में शेषली दादा का दरबार हमेशा भरा रहे, हमेशा भीड़ लगे, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जय गुरुदेव। दूसरे एपिसोड में मिलिए श्री बाली ओसवाल जैन संघ एवं शेषली तीर्थ जीर्णोद्वार कमेटी के अध्यक्ष श्री बाबू भाई मंडलेसा से, और जानिए शेषली तीर्थ में खनन से लेकर नूतन जिनालय के निर्माण एवं ऐतिहासिक प्रतिष्ठा की कहानी, उन्हीं की जुबानी, जो आपको कभी खुश करेगी, कभी चौंकाएगी, तो कभी आश्चर्यचकित भी
कर देगी। तो देखना मत भूलिए दूसरा एपिसोड यहीं सिर्फ मारवाड़ मीडिया डिजिटल चैनल पर। कब, इसकी सूचना आपको जल्द ही दे दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करते हुए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी इसी वक्त कर लीजिए। नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पर अपना अंगूठा रखिए और घंटी के बटन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि आपका और हमारा रिश्ता बना रहे। आपका सहयोग अनमोल है, इसलिए जरूरी है। धन्यवाद।